नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज राष्ट्रीय मिति है श्रावण 28 संवत 1942, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या बुधवार, विक्रम संवत 2077, सौर भाद्रपद मास प्रविष्टे 4। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जिलहिज 28 है और हिजरी 1441, और ग्रेकर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अर्थात वर्ष का 231वां दिन है और साल में अभी 134 दिन बाकी हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। सन 1600 में अहमदनगर पर मुगल बादशाह अकबर ने आज ही के दिन जीत दर्ज की, परंतु अहमदनगर अकबर से ज्यादा चांद बीबी, जिन्हें चाँद खातून या चाँद सुल्ताना के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने बीजापुर और अहमदनगर में उसके संरक्षक के तौर पर काम किया। चाँद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है, जो आज भी जनता के लिए इतिहास के तौर पर एक अद्भुत परिचय देता है। सन 1666 में अंग्रेजों की कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए थे। दरअसल औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र को और जयपुर भवन में कैद कर लिया। समर्थ गुरु रामदास की योजना के मुताबिक औरंगजेब को भेंट के तौर पे जो फलों की टोकरियां भिजवाई जाती थी, उनमें टोकरियां खाली होने के बाद शिवाजी ने अपने हमशक्ल हीरोजी फरचंद को अपनी जगह लिटाया और अपने पुत्र के साथ इन टोकरियों में छुपकर वो भाग निकले। और 1957 में पहला 1 रुपये का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आज ही के दिन तैयार किया गया और कंपनी द्वारा बनाए गए इस सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया। दरअसल बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह टकसाल बनाई थी। 1839 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत की गई। आधिकारिक तौर पर इस दिन की जो शुरुआत हुई है वो 210 में हुई थी, माफ कीजिएगा 2010 में हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने अपने साथी फोटोग्राफर के साथ मिलकर इस दिन इकट्ठा होने और दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार करने का फैसला किया। अपने साथी फोटोग्राफर के साथ मिलकर उनकी तस्वीरें ऑनलाइन गैलरी के जरिए लोगों के सामने पेश की। इस ऑनलाइन गैलरी को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके बाद से फोटोग्राफरों का डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का यह सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। कलकत्ता में 1939 में सुभाष चंद्र बोस महाजती सदन का गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शिलान्यास किया गया। महाजती सदन ऐतिहासिक धरोहर वाली इस इमारत में जादू के शो, सेमिनार, बैठक, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन होता था। यह एक शानदार सांस्कृतिक सभागार है। यहाँ एक अन्य आकर्षण जो है वो पुस्तकालय है, जिसकी पहली मंजिल पर मिट्टी से बने बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी हैं। सदन की दीवारों पर भी आप इन महान हस्तियों की तस्वीरें देख सकते हैं। 1944 में आज ही के दिन जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को भारत ने खदेड़ा और 1999 में नाराज G8 समूह ने भारत की परमाणु नीति मसौदों को सभी तरह से मदद देने पर रोक लगाने का फैसला किया था। और 2004 में गूगल ने अपने शेयर बाजार में अपने आप को उतारने का आज के दिन ही निर्णय किया और पहले दिन में ही उनको लगभग 1.67 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। अयम निजु परिवेति गणना च लघु चेतसा नाम उदार चरितांत वसुंधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है, यह उसका है, ये छोटे हृदय वाले लोग करते हैं और जिनका हृदय बड़ा होता है, जो उदार होते हैं, उनके लिए सारी दुनिया उनका परिवार के समान है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी दिवस की, जो मानवीय कर्मों को, मानवीय कर्मियों को पहचानने के लिए समर्पित है और जिन्होंने मानवीय कारणों से काम करते हुए अपनी जान गंवाई है। और भारत देश की उदारता जग जाहिर है। बात करते हैं आज जन्मे व्यक्तियों की। भारत के क्रांतिकारी नेता S.K. सत्यमूर्ति, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर शर्मा और उपन्यासकार, चिंतक और शोधकर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म भूषण से सम्मानित अब्दुल रशीद खान, भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा,
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला का आज जन्मदिन है। भारत संचार आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। अब बात करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम पेश करेंगे। हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का सुबह 11 बजे प्रसारण किया जाता है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव हमेशा मांगते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी और इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी लोगों के साथ संवाद करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की उनकी 15वीं कड़ी होगी। 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। नई शिक्षा नीति कैबिनेट से पारित हो चुकी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के जो डिजिटल एजुकेशन को विशेष जोर देने वाले मंत्री ये स्वीकार करते हैं ये तभी सफल हो सकता है जब गांवों तक डिजिटल भारत अभियान की पहुंच हो और ग्रामीण बच्चों को सस्ते कंप्यूटर उपलब्ध हो। बुधवार को देश भर के गन्ना किसानों के लिए एक राहत की खबर आ सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-2021 के लिए गन्ना की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला आ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खरीद मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की संभावना है और बढ़ोतरी के बाद खरीद मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है। 2019-2020 में 2018 और 19 की तुलना में खरीद मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया था। एक साल की लंबी पाबंदी के बाद जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी गई है और दोनों ही जिले जम्मू के उधमपुर और कश्मीर का गांदरबल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं लगते हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में यहाँ 2G सेवाएं शुरू की गई थी। नोएडा विकास प्राधिकरण लगातार नोएडा को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। उसी के चलते अब प्राधिकरण के द्वारा शहर के तमाम यूटर्न और सड़कों पर घास से बनाई हुई जानवरों की आकृतियां बनाई जा रही हैं, जिसके साथ साथ शहर में जगह जगह सुंदर कलाकृतियां भी बनाई जा रही हैं। इससे शहर सुंदर, हरा भरा और स्वच्छ दिखे। अथॉरिटी के ओएसडी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है पूरे देश को हरा भरा और स्वच्छ बनाने का। उसी सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कराया है। भारत संचार में आज इतना ही और कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।